एक छोटे से गांव में मूर्ख ग्रामीणों का एक समूह रहता था। वे अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार और अजीबोगरीब मान्यताओं के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव से गुजर रहा एक यात्री आराम करने के लिए गांव में रुका और गांव वालों के व्यवहार से चकित हो गया। उन्होंने कुछ समय रुकने और उनके बारे में और जानने का फैसला किया। जब वे गांव में घूम रहा था, उसने देखा कि ग्रामीणों का एक समूह अपनी ही परछाई का पीछा कर रहा है। तब उसने उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हम आपके दुर्भाग्य को दूर भगा रहे हैं। यात्री मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। जब वो गांव में जा रहा था तो वो और एक ग्रामीणों के समूह से मिला जो एक पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम इस शिलाखंड को गांव के दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं ताकि सूर्योदय जल्दी हो सके। यात्री मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर चलता रहा। जैसे ही वे गांव के केंद्र में पहुंचा, उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह को आपस में बहस करते देखा। ये क्या चल रहा है? हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। यात्री ने सिर हिलाया और अपने रास्ते पर चलता रहा। अंत में यात्री ने गांव के बुजुर्ग से बात करने और ग्रामीणों के अजीब व्यवहार के बारे में पूछने का फैसला किया। इसके लिए वो गांव के रामू चाचा से जाकर मिला। अरे ये ग्रामीण तो मूर्ख हैं। वे अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्हें इससे दूर करना होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें शिक्षित करना और उनकी मूर्खता को दूर करने में उनकी मदद करना महत्वपूर्ण है? रामू चाचू ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, हाँ, शायद आप सही हैं, लेकिन हमें इसे इस तरह करना चाहिए कि वे समझ सकें। हम अपना ज्ञान उन पर नहीं थोप सकते। यात्री सहमत हो गया और ग्रामीणों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए गांव में रहने का फैसला किया। लेकिन जब उसने इसके बारे में लोगों से बात की, तब लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? हम इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चों के साथ पाठशाला जाएंगे और उनके पेट भरने के लिए पैसे कमाने कौन जाएगा? लेकिन यात्री ने हार नहीं मानी। वो लोगों से बात करते करते उन्हें सिखाने लगा। अरे क्यों रामू, सिर को क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, कल सामान उतारते समय लग गई थी, अभी उसे हल्दी लगाई है। फिर यात्री उसे हल्दी क्यों लगाते हैं इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण बताने लगा। इस तरह वो बातों बातों में लोगों को सिखाने लगा। समय के साथ यात्री ने उन्हें विज्ञान के बारे में सिखाया। ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए और अधिक शिक्षित हो गए। एक दिन जब यात्री गांव से जा रहा था तो गांव वाले उसे अलविदा कहने के लिए एकत्रित हो गए। उन्होंने उन्हें सिखाने के लिए धन्यवाद भी कहा। अरे याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। और इसके साथ ही उन्होंने गांव को अलविदा कहा। जब यात्री गांव से निकल रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। एक समूह आपस में लिपटकर आपस में कानसुनी कर रहा था। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी बातें जानने के लिए वे धीरे धीरे समूह के पास गया। उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक समूह में से एक ने पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यात्री ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस पर जासूस होने का आरोप लगाया और उसे अधिकारियों को सौंपने की धमकी भी दी। उसने जल्द से अपना सामान लिया और गांव से बाहर निकल गया, लेकिन वे इस भावना को हिला नहीं सका कि अब भी कुछ ठीक नहीं था। उसने आगे की जांच करने का फैसला किया और अगले दिन एक ग्रामीण के वेश में गांव लौट आया। जब वे गांव में घूम रहा था, उसने दो लोगों के बीच बातचीत सुनी। वे सरकार को उखाड़ फेंकने और गांव में अपना शासन स्थापित करने की एक गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। यात्री चौंक गया और उसने महसूस किया कि उन्हें रोकने के लिए उसे जल्द से कार्य करने की आवश्यकता है। उसने इस प्रक्रिया में अपनी खुद की सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने में कई दिन बिताए। अंत में उसके पास अधिकारियों को पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत थे
अधिकारियों ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई की और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यात्री को एक नायक के रूप प्रतिष्ठित किया गया था और उसकी बहादुरी के लिए उसे पदक से सम्मानित किया गया।